कौन पूछता है रे मुझे, अब तो मैं दादी के रूप में। क्या रे, अब बूढ़ी हो गई मैं, क्या पूछते हो रे मुझे। नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। हाल ही में मीडिया में एक बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसमें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर संसदीय क्षेत्र से सांसद रही श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा था, अब मुझे कौन पूछता है। क्या वाकई श्रीमती महाजन ने ऐसा कहा था या फिर उसके मायने कुछ और ही थे? आइए जानते हैं खुद सुमित्रा महाजन से। मैंने कहा अरे कौन पूछता है। अब देखो वो भी बात ऐसी है ना, मेरे इसलिए मुझे तुम लोगों से बात करने में भी डर लगता है। क्या सहज हो के हम कभी बात नहीं करें क्या? उस दिन मैं गई थी किस बात के लिए? कला संकुल। अच्छा बोला आपने। ये कला संकुल वास्तव में मेरे मन की है, अभी बना नहीं है, अब बन रहा है। ये कला संकुल के पीछे मेरे भाव थे कि वहां जो इतना बड़ा परिसर था स्कूल का, स्कूल बंद हो गया, स्कूल गिरने को आ गया, सब कुछ हो गया, परिसर इतना बड़ा। मैंने खुद जाके जब गिर रहा था उसी में अंदर जाके मैंने सब देखा है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करा था, मैं पार्लियामेंट मेंबर थी तब। और मुझे लगा ये इतना बड़ा क्षेत्र है अंदर, अगर कुछ नहीं होगा तो कल हो सकता है नगर निगम इसको एक आध और मल्टी खड़ी करे या क्या बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इलाका ही वो वैसा है। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्षेत्र इतना अच्छा और मध्यवर्ती क्षेत्र है। हमारे यहाँ के कलाकार, उस समय भी मेरे पास भी कई लोग बातें करते थे, मैं कला क्षेत्र में भी जाती हूँ, आपको मालूम है, मेरी रुचि है। तो लोग बोलते थे अरे ताई वो नाटक की प्रैक्टिस करना होना तो आजकल जगह ही नहीं, सबके घर छोटे हो गए, पहले घर बड़े होते थे। मेरे ही पुराने घर में छत पे हमारे प्रैक्टिस होती थी नाटक की, अब नहीं रहा ऐसा, फ्लैट हो गए सबके, तो जगह नहीं होती, कहाँ करे। एक बार एक नृत्य शिक्षिका आई थी, ताई किराए से भी नहीं जगह मिल रही है डांस प्रैक्टिस करना या डांस क्लास चलाना, जो भी हो, ऐसी कई सारी चीजें होती थी। तो मैंने सोचा इतना बड़ा परिसर ये है, इसका उपयोग क्यों नहीं हम कला के लिए करें, कला संकुल बनाएं। और मैंने सभी कला क्षेत्र के कुछ लोगों की बैठक भी बुलाई थी, आइडिया लिया था, और उसमें प्रैक्टिसिंग हॉल भी कैसे हो, नाटक के 2 हॉल कैसे, एक ओपन एयर थिएटर भी, क्या कई सारी चीजें। और आज वो साकार रूप ले रहा है। तो मुझे बहुत दिनों से सबका कहना था, मतलब कमिश्नर का वगैरह, कि आपने इतने रुचि से आप बना रही थी, अब देखने तो आ जाओ, कुछ तो आप सुझाव भी देगी। तो मैं मेरे साथ कलाकारों को भी ले गई थी। दिन मजाक में बोला अरे क्यों रे मुझे पूछ रहे हो, कौन पूछता है रे मुझे, अब तो मैं दादी के रूप में, ये सबको बोलती हूँ। क्या रे, अब बूढ़ी हो गई मैं, क्या पूछते हो रे मुझे। आप वो भी मेरा बोलने का लहजा भी ले देखो भाई, तो कौन पूछता है रे, अब क्यों मुझे तुम तकलीफ दे रहे हो पॉलिटिकली। एयरपोर्ट जिसकी पहचान आपके नाम से है, उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा, तो कल आप कार्यक्रम में भी वहाँ नजर नहीं आई? कोई जरूरी नहीं है ना, वहाँ ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि अब मैं वहाँ मैं आते जाते देखूंगी, मुझे मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब जानकारी है, तो अच्छा काम हो रहा है, तो उपस्थिति क्या होती है, ऐसा कुछ नहीं। हो तो जाऊंगी भी, नहीं जाऊंगी ऐसा भी कुछ नहीं है, मगर वहां जाके फिर वहां किसी ने बोलना देखो ये ताई ने करा, तो नहीं, ताई ने कुछ नहीं करा। एज ए पार्लियामेंट मेंबर मैंने कुछ बात आगे बढ़ाई, और अब जो पार्लियामेंट मेंबर है वो उसको और अच्छा कर रहा है, ये भाव होना चाहिए, बट दैट्स ऑल। एज ए पार्लियामेंट मेंबर मैंने मेरे काम करके रख दिए, अब जो नया पार्लियामेंट मेंबर आया है वो आगे बढ़े। अब मुझे क्या करना है, माँ क्या करती है, माँ ये करती है ना कि मैंने मेरे बच्चों को चलने लायक बन गया। पहले मैं उसके साथ भी लंगड़ी खेलती थी, माँ को एज ए छोटा बच्चा, उसको चलो मैं भी कभी मजाक में खेलती थी, अब वो अपने आप में खेल रहा है, तो माँ क्या करती है, माँ बैठती है पे तुम्हारे दहलीज पे बैठती है, और बच्चा खेलता है तो देखती है, लगा कुछ गलत तो अंदर बुला के बोलती है ऐसा मत करो, ये काम है। तो अब मुझे वो करना है, क्रेडिट उसको मिलेगा। लोगों को मालूम है कि किसने क्या शुरुआत करी, मगर वो कर तो रहा है आगे, बहुत अच्छी बात कर रहा है, तो मैं क्यों आऊँ, अब अच्छा हो रहा है, मैंने जानकारी ले ली।